हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीशा कोमल है और आज मैं बात करने वाली हूँ एग्ज़ाम जर्नी के ऊपर। व्हाट इज़ माय एग्ज़ाम जर्नी? दोस्तों, मेरी एग्ज़ाम जर्नी में मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहले तो मेरा एक ड्रीम हुआ करता था कि मैं एक बहुत एक अच्छी गवर्नमेंट ऑफ़िसर बनूँ। काफ़ी वो ड्रीम शायद आज भी है। लेकिन दोस्तों, जब मैं इसके डेप्थ में गई तो मैंने इस चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो मुझे समझ आया कि स्टूडेंट जो होते हैं वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इन सब चीज़ों से क्यों परेशान हैं। एग्ज़ाम जर्नी से ज़्यादा, एग्ज़ाम देने से ज़्यादा होता है हम एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल करें। अब प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो आपने कोई एग्ज़ाम देने के लिए मन बनाया कि मुझे ये वाला एग्ज़ाम देना है और उसको क्रैक करना है। अब उसके लिए आपने 100% एफ़र्ट लगाए, आप बाहर गए, आप हॉस्टल गए, वहाँ पे आपने पेमेंट किया, घर वालों से लड़ के गए कि मैं तैयारी करूँगा, मैं रिज़ल्ट लेके आऊँगा या आऊँगी। आप वहाँ तैयारी किए, कुछ नंबर से आपका रह गया। अब सबसे बड़ा खेल यहीं शुरू होता है। एक तो आपने अपना एफ़र्ट लगाया, 1 साल तक आपने तैयारी करी उस चीज़ की, पढ़ाई की अच्छे से, हर चीज़ का त्याग किया। जो व्यक्ति बहुत डेस्परेट होते हैं अपने एग्ज़ाम को लेके, वो हर छोटी-मोटी फंक्शंस का त्याग करते हैं अपने घर में। दोस्तों, ये सब कोई नहीं देखता। जब आपका रिज़ल्ट नहीं होता है 1 नंबर से, 2 नंबर से या 10 नंबर से, जब आप घर पे फ़ोन करके ये बोलते हैं कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ, असली खेल तब शुरू होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि रिज़ल्ट नहीं हुआ वो बड़ी बात नहीं है, असफलता सफलता लगी रहती है जीवन में। लेकिन दिक्कत ये है, एक तो हम लोग खुद टेंशन में आ जाते हैं, मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ, मैं नहीं पढ़ूँगा, एक डिमोटिवेशन आ जाता है, पढ़ूँगी। और दूसरी चीज़ें क्या होती है कि घर से प्रेशर भी उस तरीके का आने लग जाता है। अगर आप गर्ल हैं तो शादी की, अब तुम शादी करो, तुमसे वैसे भी नहीं होगा, पैसा मेरा खर्च हो गया, ये हो गया। तो उस सब चीज़ों से जो बाहरी प्रेशर हमारे दिमाग पे आता है, हमें वही नहीं पता चलता है कि उसको हम कैसे हैंडल करें, क्या करें, किसको क्या बोलें, क्योंकि जो आपको सुना रहे होते हैं वो आपके एकदम अपने होते हैं, आपके ही पेरेंट्स होते हैं, आपके गार्जियन होते हैं। तो आप उसको कैसे हैंडल करें? दोस्तों, उसको कैसे हैंडल करें, इसका बस यही तरीका मेरे हिसाब से है। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुआ करती थी जब मैं एग्ज़ाम देती थी। तो पेरेंट्स का तो काम होता है बोलना, लेकिन मेरे हिसाब से कम से कम कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए, जब आप असफल हों तो आपको ये कहे कि कोई बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा, तुम आगे करो, तुम एक एक बार ट्राई और करो, जो भी होगा देख लेंगे। बस ये ही कुछ चंद लाइनें होती हैं दोस्तों, जो पेरेंट्स को या भाई-बहन जो भी आपके, जिनके भी आप बहुत करीब हैं, उनको बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स को जो प्रेशर लेके बाहर पढ़ाई करते हैं, उससे क्या होता है, उनको मेंटली एक सपोर्ट लगता है कि कोई तो मेरे साथ है। अदरवाइज़ अगर आपका रिज़ल्ट नहीं हुआ है और बाहर से भी लोग आपको कोस रहे हैं, सुना रहे हैं, तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, तो जो स्टूडेंट के दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है वो बहुत बड़ा होता है। काफ़ी सारे सुसाइडल थॉट्स लोगों को आने लगते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट कोटा में सुसाइड कर लेते हैं, काफ़ी सारे, मतलब कोटा ही नहीं, हर फील्ड में अलग-अलग लोग डिप्रेशन, एंग्जायटी से परेशान होके सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, और खो जाने के बाद फिर पेरेंट्स को लगता है या किसी को भी जो दबाव दे रहे थे, काश हम ये कर लेते। मुझे यहीं पे थोड़ा-सा अजीब-सा एक लॉजिक लगता है फ्रेंड्स। मेरा हमेशा से एक है कि अगर कोई बच्चा असफल हो गया है अपने एग्ज़ाम में, तो आप उसको सपोर्ट करिए, आप उसको मेंटली उठाइए कि नहीं, कोई बात नहीं है, आपसे नहीं हुआ, आपसे कुछ और होगा, आप किसी और चीज़ के लायक हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई तो क्या हुआ? दुनिया में काम बहुत है करने के लिए, आप वो करिए, शायद आप उसमें अच्छा करें। लेकिन इन जनरल ये कहने वाला ही कोई नहीं होता है। इस वजह से लोग एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी फ्रेंड्स। मैं खुद बीपीएससी की एक स्टूडेंट हूँ और मैं खुद बीपीएससी की बहुत डेस्परेटली तैयारी की थी। कोविड के टाइम पे मैंने इतनी पढ़ाई की थी, 2 साल लग के। उस वक़्त वैकेंसी भी बहुत जल्दी नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने एकदम शुरुआत से उसकी तैयारी की और एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया, आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। बट वो एग्ज़ाम रद्द हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। आए दिन आप देखते रहते हैं पेपर लीक का मामला बिहार में चलता है।
जब पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम रद्द हो गया, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा तनाव होना शुरू हो गया। एकदम अब वो तनाव मेरा एक्सट्रीम लेवल का एक तनाव मेरा शुरू हो गया कि ये क्या हो गया? मैंने 2 साल तैयारी की, मेरा सिलेक्शन होना था, मैं प्रॉपर मेंस की तैयारी में थी, अच्छे से मैंने एक बहुत अच्छी तैयारी की थी और उसमें एग्ज़ाम जब रद्द हुआ तो मुझे बहुत डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हुई। लेकिन कुछ दिन बाद जब री एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, प्री ही रह गया। मैं मेंस के लिए नहीं बैठ पाई। अब वो जो प्री मेरा रह गया, उस वक़्त कोई मुझसे ये कहने वाला ही नहीं था आस-पास में कि कोई बात नहीं, तुमने इतना कम समय में बहुत एफ़र्ट लगाया, बहुत कोशिश की। लोग 5 साल से ट्राई करते हैं, फिर भी उनका नहीं होता है। तुमने फिर भी काफ़ी एक क्लोज़ आ गई थी तुम रिज़ल्ट के। ये कहने वाला मेरे भी जीवन में कोई नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा टेंशनाइज़ हो गई कि मेरा प्री नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं होगा, अब क्या होगा? मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, मुझे बहुत ज़्यादा तनाव होना शुरू हो गया। घर से भी काफ़ी सारे प्रेशर आने लग गए। तो अब इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था कि क्या करें, नहीं करें। अब यहाँ से शुरू होती है रियल एग्ज़ाम जर्नी। अब कभी पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। मैंने वो 2 साल, 3 साल बहुत लग के पढ़ा, काफ़ी मेहनत से पढ़ी। तो उसके दौरान मैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिया करती थी जिसमें प्री होता था, मेंस नहीं हुआ, किसी में फर्स्ट पेपर निकला, सेकंड नहीं निकला। तो ये सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रही थी। इतने में मैंने साइड से बीएड कॉलेज में नाम लिखवा लिया, हार के नहीं, एक तरह से हो गया कि मुझे अब एक बैकअप चाहिए। सबसे पहले मुझे एक जॉब लेनी है, फिर मैं अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करूँगी। सबसे पहले मैंने बीएड कॉलेज में नाम लिखवा लिया, एंट्रेंस दिया, मेरा बीएड कंप्लीट हुआ। और ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि बीपीएससी टीचर बनने के लिए कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैट्रिक करना होगा, इंटर करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा। जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप एजुकेशन के अलावा वो दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपको बीएड करना होगा। उसके बाद जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सीटेट करना होगा, पेपर 1 या 2 जो भी आप करना चाहें। जिस भी अगर आपने बीएड किया हुआ है तो सीटेट तो इनवैलिड हो गया है, लेकिन पेपर 2 आप दे सकते हैं। एस्टेट देंगे आप। उसके बाद क्या होता है, एस्टेट देने के बाद आपको बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपकी एक जॉब लगती है। ये इतनी लंबी जर्नी होती है। इंसान एक उम्र खर्च करता है इस सब के ऊपर। और इसके दौरान अभी तो काफ़ी सारा ट्रेंड चल गया है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। अभी नहीं, काफ़ी पहले से चल गया है। मैं कहती हूँ जो करना है करो लाइफ में, बट सबसे पहले एक जॉब लेने के लिए ना सबको साइड करो, सबको साइड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एवरीवन, सब जॉब भाड़ में। पहले एक जॉब करते हैं, पहले एक नौकरी ले लेते हैं, बाद में बैक टू नॉर्मल लाइफ। पीछे क्या हो गया, कौन नाराज़ हो गया, कौन खुश हो गया, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले प्राइम फोकस ये होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर आप लड़की हैं या आप लड़का हैं, लड़के के लिए तो मैंडेटरी है, उसको जॉब करनी ही पड़ती है। पर लड़कियां थोड़ा इस सब मामलों में एफर्ट बहुत कम लगाती है। उनका एक्सक्यूज़ रहता है कि नहीं हुई या फिर नहीं, जो भी है। एक्सक्यूज़ेस किसी को मत दीजिए। आप अपनी तैयारी खुद करिए, आप खुद सफल बनिए, खुद आप अपने पैरों पे खड़े होइए। तभी आप एक अच्छा डिसीजन मेकिंग, आप में अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी, आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे जीवन में। मेरे साथ भी वही सारा सर्कल, वही सारी चीज़ें हुई। फिर जो मैंने बीपीएससी के लिए पढ़ा, उससे अलग जो मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी, जो मैंने बीएड में हिंदी पढ़ी, जो मैंने एसटेट के लिए पढ़ा, सीटेट के लिए पढ़ा। उसके बाद जब मेरा बीपीएससी में नहीं हुआ, उसके बाद टीचिंग का जब आया वैकेंसी, तो मुझे लगा कि मुझे एक जॉब तो लेनी है। उस वक्त बीएड को वैलिड किया हुआ था प्राइमरी में, तो मैंने प्राइमरी एग्ज़ाम्स की काफ़ी तैयारी की, बहुत अच्छे से रट्टा मारा, पढ़ाई की, सेट बनाए, जो मेरे से हुआ सब मैंने किया। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन ना हो। और उस प्राइमरी एग्ज़ाम में मैंने 70 मार्क्स लाए थे उस टाइम पे, जब टीआरई फर्स्ट हुआ था उसके प्राइमरी में। क्योंकि मैं मिडिल स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं थी, मेरे पास उतनी कोई एज नहीं थी उस टाइम पे, तो प्राइमरी में बीएड को इनवैलिड कर दिया गया। वो एक तनाव का कारण बन गया। फिर कुछ दिन में आया कि नहीं, बीएड वाले के लिए टीआरई 2 कराएंगे। उसके बाद हुआ कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। फिर भी मेंटली प्रिपेयर करके खुद को मैंने कोशिश की और मैंने बहुत लगन से पढ़ाई की।
वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना इज़ डिफरेंट, पढ़ाई करना इज़ डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम चाहे जितना भी पढ़ाई कर लें, अगर हमें एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना नहीं आता है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एग्ज़ाम क्वेश्चन देख के उनको डर लग जाएगा, डर से सारे आंसर्स गलत करके आते हैं। इसको बोलते हैं एग्ज़ाम प्रेशर। प्रेशर में आके वो सारी गलतियाँ करके आ जाते हैं, उसके बाद जो वो पछताएंगे उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता उनको कितनी गिल्ट होती है। तो उसके बारे में भी बात करूँगी मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में कि उसको कैसे हैंडल करना है। मेरे साथ भी वही चीज़ें रिपीट हुई फ्रेंड्स, एक नॉर्मल इंसान की तरह, इंसान के जैसे सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं ना, जब आप किसी काम में सफल हो जाते हैं, किसी भी चीज़ से कोई भी तरीका आजमा के, तो आपको वो लगता है कि अच्छा हमने यहाँ पे गलती की थी, यहाँ पे हमसे ये मिस्टेक हो रहा था। मैं रिवीजन बहुत कम कर पाती थी क्योंकि मैं पढ़ने में लगी रहती थी। रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस खूब करिए, रिवीजन भी बहुत करिए, और जब आप शिक्षक बन जाएं तो बहुत शिद्दत से पढ़ाइए, बहुत मेहनत से पढ़ाइए, ताकि आपके साथ आपका जो बच्चा है जिसको आप पढ़ाएंगे वो बच्चे भी आप पे गर्व करें, आपको एक अच्छा शिक्षक माने। क्योंकि टीचिंग एक क्वालिटी है जो हमें सिखाया जाता है बीएड में कि कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे उसको समझाएं, उसके साथ बच्चा कैसे बने, कैसे उसको बच्चों की तरह उसकी ग्राउंड रियलिटी पे जाके उसकी बातों को समझाना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एग्ज़ाम जर्नी थी, यही मेरी एग्ज़ाम जर्नी रही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।